हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है। उम्र ठीक ठीक तो नहीं बताऊंगी, पर इतना कह सकती हूँ कि मैं अभी उस मोड़ पर हूँ जहाँ जवानी अपने पूरे रंग में होती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, जब मैं बाजार में साड़ी पहनकर निकलती हूँ तो कई नजरें मुझ पर ठहर जाती हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, काली, और उनमें एक चमक है जो शायद लोगों को अपनी ओर खींचती है। मेरा रंग एकदम गोरा, ऐसा कि जब मैं लाल या हरी साड़ी पहनती हूँ तो मेरा बदन उसमें कुछ ज्यादा ही खिल उठता है। मेरा बदन, इसके बारे में थोड़ा बताना तो बनता है। मेरी कमर पतली है, पर कूल्हे चौड़े और भरे हुए हैं। मेरा सीना ऐसा कि साड़ी का पल्लू उसे ढकने में थोड़ा नाकाम सा हो जाता है। मेरे बाल लंबे हैं, घने और काले। जब मैं उन्हें खुला छोड़ती हूँ मेरे होंठ गुलाबी हैं, और जब मैं हल्की सी मुस्कान देती हूँ तो संजय, मेरा पति, कहता है, रेशमा, तुम्हारी यह अदा किसी को भी दीवाना बना सकती है। मेरी शादी को 7 साल हो गए। संजय एक अच्छा इंसान है, उसकी नौकरी अच्छी है, घर में कोई कमी नहीं, और प्यार, वो मुझे इतना प्यार देता है कि कभी कभी लगता है कि इससे ज्यादा क्या चाहिए। रातें भी वैसी ही होती हैं जैसी एक औरत अपने शौहर से चाहती है, गर्म, प्यार भरी और पूरी। लेकिन एक दिन जब मैं अपने मायके से लौट रही थी, मायके में माँ की तबीयत खराब थी, तो मैं 2 दिन रुक गई थी। संजय ने कहा था, रेशमा जल्दी आना, घर सूना लगता है तुम्हारे बिना। मैंने हंसकर कहा, बस 2 दिन की तो बात है। पर उस दिन जब मैं वापस आ रही थी, कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में घर कर गया। मैंने बस पकड़ी थी। दोपहर का वक्त था और बस में भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने एक हल्की सी साड़ी पहनी थी, हल्के नीले रंग की, जो मेरे बदन से चिपकती नहीं थी, पर हवा में हल्का हल्का उड़ती थी। मैं एक सीट के पास खड़ी थी, एक हाथ से लोहे की रड पकड़े, दूसरा हाथ साड़ी का पल्लू संभालते हुए बस चल रही थी, और भीड़ में लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। तभी बस ने एक झटका लिया। मेरे पीछे कोई खड़ा था, शायद कोई पुरुष, उसकी सांसों से पता चल रहा था। उसका कंधा मेरी पीठ से टकराया और उसकी सांसें मेरे कानों के पास महसूस हुई। वो पल कुछ सेकंड का था, पर मेरे लिए जैसे समय ठहर गया। उसकी गर्मी मेरी पीठ से होते हुए मेरे पूरे बदन में फैल गई। मेरे हाथ ठंडे हो गए और सांसें जैसे रुक सी गई। मैंने पलट कर नहीं देखा, शायद डर था, शायद शर्म, पर वो एहसास मेरे अंदर कहीं गहरे तक उतर गया। बस फिर रुक रुक कर चलती रही, और वो शख्स मेरे पीछे खड़ा रहा। उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी, हालांकि उसने दोबारा मुझे छुआ नहीं। मैंने खुद से कहा, रेशमा, ये क्या हो रहा है? पर मेरा दिल कुछ और कह रहा था। उसकी सांसों की गर्मी, उसके कंधे का हल्का सा दबाव, ये सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। जब मेरा स्टॉप आया, मैं उतरी। बस की खिड़की से मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, पर भीड़ में वह कहीं खो गया था। मैं घर की ओर चल पड़ी, पर मेरा मन उसी पल में अटक गया था। जब मैं घर पहुंची तो संजय ने दरवाजा खोला। उसने मुझे गले लगाया, पूछा, सफर कैसा रहा? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक था। उसकी बाहों में वह गर्मी थी, वह प्यार था जो हमेशा मुझे सुकून देता था। हमने साथ में खाना खाया। संजय ने माँ की तबीयत के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिए, पर मेरा दिमाग कहीं और था। रात को हम अपने कमरे में गए। संजय मेरे करीब आया, पर उस रात मेरा मन कहीं और था। मैं उस अनजाने शख्स के स्पर्श को याद कर रही थी। वो हल्का सा टकरा और वो अनजानी गर्मी, क्यों वो मुझे इतना अच्छा लगा? संजय का प्यार तो पूरा था, फिर भी वो भीषका वह पल मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। संजय सो गया, पर मैं जागती रही। मैंने आंखें बंद की और उस पल को फिर से जीने की कोशिश की। मेरी सांसें तेज हो गई, मेरा हाथ धीरे धीरे मेरे बदन पर फिसला। मैंने खुद को छुआ और वो एहसास, बस इतना कहूंगी कि उस रात नींद देर से आई। अगले दिन सुबह में उठी। संजय ऑफिस चला गया था। मैंने नहाया, एक प्यारी सी साड़ी पहनी, इस बार हल्की गुलाबी, जो मेरे रंग पर खूब झांचती थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं फिर बस स्टॉप पर गई। इस बार जानबूझकर सुबह का वक्त था। ऑफिस जाने वालों की भीड़, बस आई और मैं चढ़ गई। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी। मैं जानबूझकर बीच में खड़ी हो गई, जहां लोग सबसे ज्यादा टकराते थे। तभी एक हाथ मेरी कमर के पास छू गया। वो गलती से था। शायद कोई बैग संभाल रहा था।
पर मेरे लिए वो जैसे बिजली का झटका था। मेरे होंठ सूख गए और सांसें तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली और उस पल को महसूस किया। वो हाथ हटा पर उसकी छुआ मेरे बदन पर रह गई। जब मैं घर लौटी तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। संजय मेरा पति मुझे हर तरह से खुश रखता था, फिर भी न जाने क्यों वो अनजानी गर्मी मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उस दिन के बाद मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा, रेशमा यह सब क्या है? तुझे अपने घर से, अपने पति से सब कुछ मिलता है, फिर यह बेचैनी क्यों? पर मेरा दिल मेरी बात नहीं मान रहा था। वो एहसास, वो हल्का सा दबाव, वो अनजानी सांसें मुझे हर रात याद आती थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस एहसास को फिर से महसूस करूंगी। कुछ दिन मैंने खुद को घर में व्यस्त रखने की कोशिश की। सुबह उठती, संजय के लिए नाश्ता बनाती, घर संभालती, पर हर बार जब मैं अकेली होती मेरा दिमाग उसी बस की ओर भागता। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने एक हल्की सी साड़ी पहनी, इस बार सफेद, जिसमें सुनहरी किनारी थी। वो साड़ी मेरे बदन पर ऐसी लगती थी कि मेरी कमर और कूल्हों की बनावट हल्की हल्की झलकती थी। मैंने बाल खुले छोड़े और बस स्टॉप की ओर चल पड़ी। सुबह का वक्त था, भीड़ अपने चरम पर थी। बस आई और मैं चढ़ गई। मैं जानबूझकर बीच में खड़ी हो गई, वहां जहां लोग एक दूसरे से सबसे ज्यादा टकराते थे। मेरे चारों तरफ लोग थे, कोई ऑफिस जा रहा था, कोई बाजार। बस चल पड़ी और भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी एक लड़का मेरे पास खड़ा हुआ। वो शायद कॉलेज का छात्र था, लंबा पतला, और उसकी शर्ट से हल्की सी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। बस ने एक तेज मोड़ लिया और वह मेरे पीछे आ टकराया। उसका सीना मेरी पीठ से छू गया, उसकी सांसें मेरे कानों के पास थी और उसकी गर्मी मेरे बदन में उतर गई। मेरे हाथों में सैन दौड़ गई। मैंने पलटकर नहीं देखा, पर मेरी आंखें बंद हो गईं। वो पल कुछ सेकंड का था, पर मेरे लिए जैसे एक अनंत काल। उसने खुद को संभाला और थोड़ा पीछे हट गया, पर उसकी मौजूदगी मेरे पास बनी रही। मैंने सोचा, ये क्या जादू है? मेरे हंट सूख गए थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बस जब रुकी तो मैं उतर गई। मैंने उस लड़के की तरफ देखने की कोशिश की, पर वह भीड़ में गायब हो चुका था। मैं घर की ओर चल पड़ी, पर मेरा मन उसी पल में अटक गया था। उस दिन घर पहुंचकर मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरे गाल लाल हो रहे थे और मेरी आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं थी। संजय जब ऑफिस से लौटा तो उसने मुझे गले लगाया। उसने कहा, रेशमा, तुम आज कुछ अलग लग रही हो। मैंने हंसकर बात टाल दी। बस ऐसे ही रात को हम अपने कमरे में गए। संजय मेरे करीब आया। उसकी गरम, मेरे लिए वो पल हमेशा खास होता था। उसका प्यार, उसकी गर्मी। पर उस रात मेरा दिमाग कहीं और था। मैं उस लड़के के स्पर्श को याद कर रही थी, उसकी शर्ट की खुशबू, उसका हल्का सा दबाव। संजय मेरे करीब था, पर मेरा मन उस अनजाने लड़के के पास था। संजय सो गया, पर मैं जागती रही। मैंने बिस्तर पर करवटें बदली। मेरी सांसें तेज थी। मैंने उस पल को फिर से जीने की कोशिश की। उसकी गर्मी, उसकी सांसें, बस इतना कहूंगी कि उस रात नींद देर से आई। उसके बाद यह मेरी आदत बन गई। मैं हर रोज बस में जाने लगी, कभी सुबह, कभी शाम, पर हमेशा भीड़ वाली बस में। मुझे वह अनजाने लोग, उनकी सांसें, उनके कंधों का दबाव सब अच्छा लगने लगा। मैं साड़ी चुनने में भी ध्यान देने लगी थी। हल्की पतली साड़ियां जो मेरे बदन को हवा की तरह छूती थी। मैं चाहती थी कि वह स्पर्श और गहराई से महसूस हो। फिर एक दिन मैंने ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। मैं जानबूझकर जनरल डिब्बे में चढ़ी। वहां भीड़ थी, लोग एक दूसरे से चिपके हुए। मैंने एक हल्की पीली साड़ी पहनी थी जो मेरे रंग पर खूब झांच रही थी। मेरे पास एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी शर्ट पुरानी थी और उसकी सांसों में तंबाकू की हल्की सी महक थी। ऐसा किया, ट्रेन ने झटका लिया और उसका हाथ मेरे कोट के पास छू गया। वह हटा नहीं। शायद उसे भी अच्छा लग रहा था। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, मुझे उसे धक्का देना चाहिए था, पर ना जाने क्यों मैं चुप रही। मेरे शरीर ने उस स्पर्श को स्वीकार कर लिया। मैंने आंखें नीचे कर ली। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। वो हाथ कुछ देर तक वहां रहा और फिर भीड़ में कहीं खो गया। जब मैं स्टेशन पर उतरी तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं घर की ओर चल पड़ी, पर मेरा मन उसी स्पर्श में अटक गया था। उस रात मैं घर पहुंची तो संजय ने पूछा,
रेशमा, तुम ठीक तो हो? चेहरा पीला क्यों लग रहा है? मैंने कहा, हाँ, बस थक गई हूँ। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। संजय ने पूछा, आज मेरे साथ क्यों नहीं सो रही? मैंने बहाना बनाया, सिर दर्द हो रहा है। मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंधेरे में मैं बिस्तर पर लेटी। बस इतना कहूंगी कि उस रात नींद देर से आई। अगले कुछ दिन मैं उसी तरह भीड़ में जाती रही, कभी बस कभी ट्रेन। हर बार एक नया एहसास, एक नया स्पर्श। मुझे अब डर नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि कोई मुझे छुए, अनजाने में, गलती से या जानबूझकर। मुझे वह गर्मी, वह दबाव अच्छा लगने लगा था। लेकिन संजय को कुछ कुछ समझ आने लगा था। एक शाम वो ऑफिस से जल्दी लौटा। मैं उस वक्त घर पर नहीं थी, भीड़ वाली बस में थी। जब मैं लौटी तो उसने कहा, रेशमा, तुम आजकल बहुत बाहर रहने लगी हो, क्या बात है? पहले तो तुम घर से कम ही निकलती थी। उसकी आवाज में शक था, पर वो गुस्से में नहीं था। मैं घबरा गई, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बस ऐसे ही मन करता है, थोड़ा घूमना अच्छा लगता है। उसने मेरी आंखों में दिखा, और रात को अकेले सोना, क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? उसका सवाल मेरे दिल में चुप गया। मैंने कहा, नहीं संजय, ऐसा नहीं है, बस नींद नहीं आती। वो चुप रहा, पर उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे डराने लगा। उस रात मैं फिर अपने कमरे में गई। संजय ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे लग रहा था कि वह अब नजर रखेगा। मैंने सोचा, रेशमा, तुझे रुक जाना चाहिए, पर मेरा दिल तैयार नहीं था। वो नशा मेरे अंदर इतना गहरा उतर चुका था कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रही था। अगले दिन मैं फिर निकल पड़ी। इस बार मैंने एक लाल साड़ी पहनी, पतली चमकदार। मैं बस में चढ़ी। भीड़ में एक जवान लड़का मेरे पास खड़ा था। उसकी शर्ट की बाह मेरी बाह से छू रही थी। बस रुकी और उसका हाथ मेरी कमर पर हल्के से टकराया। वो माफी मांगने लगा, पर मैंने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, मैंने हल्के से कहा। मेरे होठों पर एक मुस्कान थी और मेरे दिल में एक तूफान। जब मैं घर लौटी तो संजय पहले से घर पर था। उसने कहा, रेशमा, तुम्हारा चेहरा आज फिर लाल क्यों है? तुम ठीक तो हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ, बस गर्मी थी बाहर। पर मुझे लग रहा था कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। संजय का शक अब साफ दिखने लगा था। वो मुझसे सवाल पूछता, मेरी आंखों में जवाब ढूंढता, पर मैं हर बार बहाने बनाकर बात टाल देती। मुझे लग रहा था कि वो जल्द ही सच जान जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन मैं फिर निकल पड़ी। उस दिन मैंने एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, पतली चिकनी, जो मेरे बदन पर लहराती थी। मेरे बाल खुले थे और मैंने हल्का सा मेकअप किया था, काजल, हल्की लिपस्टिक। मैं खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैंने उस दिन ट्रेन पकड़ी, जानबूझकर जनरल डिब्बे में चढ़ी। भीड़ थी, लोग एक दूसरे से चिपके हुए। मैं बीच में खड़ी हो गई। मेरे चारों तरफ लोग थे, कुछ मजदूर, कुछ ऑफिस जाने वाले। ट्रेन चल पड़ी और धक्का मुक्की शुरू हुई। तभी मेरे पास एक आदमी खड़ा हुआ। वो शायद 3032 साल का था, मजबूत कदकाठी, सादी शर्ट पहने हुए। ट्रेन ने झटका लिया और उसका हाथ मेरे कंधे पर आ टकराया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। शायद वो समझ गया था कि मैं उसे रोकूंगी नहीं। ट्रेन फिर रुकी। वो दबाव, वो गर्मी, मेरे लिए वो पल जैसे जादू था। मैंने आंखें बंद कर ली और उस एहसास को जी लिया। लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं चला। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकी तो मुझे किसी ने कंधे पर थपथपाया। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने एक सादी वर्दी में आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैडम, मेरे साथ उतरिए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं समझ गई कि कुछ गलत हो गया है। मैं ट्रेन से उतरी। वो आदमी मुझे एक कोने में ले गया। उसने अपना बैज दिखाया। वो पुलिस वाला था। उसने कहा, मैडम, आप हर रोज यहाँ वहाँ भीड़ में क्यों घूमती हैं? हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। लोग कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसी जगहों पर जाती हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सफर कर रही थी। पर मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, हम आप पर नजर रखे हुए हैं। कई लोग आपकी हरकतों से परेशान हैं। ये सब क्या चल रहा है? मैं चुप रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुझे थाने चलने को कहा। रास्ते में मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था।
रेशमा, तू कहाँ आ गई है? मैं खुद से सवाल कर रही थी। थाने में एक महिला पुलिसवाली ने मुझसे पूछताछ की। मैंने पहले तो बहाने बनाए, पर वह समझदार थी। उसने कहा, हमें सब पता है, आपकी हरकतें गलत हैं, यह अपराध है, सार्वजनिक जगह पर अश्लील व्यवहार। मुझे रोना आ गया। मैंने कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर उसने कहा, आपकी यह हरकतें दूसरों को परेशान करती हैं, यह गलत है। फिर पुलिस ने संजय को फोन किया। जब वो थाने आया तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने मुझसे कहा, रेशमा, यह सब क्या है? मैंने तुम्हें क्या कमी छोड़ी थी? मैं चुप रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उस दिन संजय ने मुझे छोड़ दिया। पुलिस ने मुझे कोर्ट में पेश किया। जज ने मेरी बात सुनी, पर सबूत मेरे खिलाफ थे। मुझे सजा सुनाई गई, 6 महीने की कैद। जेल में मेरी जिंदगी बदल गई। वहां अकेलापन था, ठंडी दीवारें थी, और वो सन्नाटा जो मुझे हर पल मेरी गलती याद दिलाता था। पहली रात मैं रोई। मैंने सोचा, रेशमा, तूने यह क्या कर लिया? एक नशे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जेल में मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, दिन भर काम और रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचना। मैं संजय को याद करती, उसकी बाहों की गर्मी, उसका प्यार, सब कुछ जो मेरे पास था, और मैंने उसे खो दिया। मैं उन अनजाने स्पर्शों को भी याद करती, पर अब वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। वो एक भूल थी, एक नशा जो मुझे यहां तक ले आया। जब मेरी सजा पूरी हुई, मैं बाहर आई। मेरे पास अब कुछ नहीं था, ना घर, ना संजय, ना वह पुरानी रेशमा। मैं अकेली थी। आज मैं यह कहानी इसलिए सुना रही हूं ताकि तुम समझो, हर नशा बुरा नहीं होता, पर जो तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाए वो खतरनाक है। मैंने एक अनजाने एहसास के पीछे सब कुछ खो दिया। यह अपराध नहीं था कि मैंने किसी को चोट पहुंचाई, पर यह बात था कि मैंने खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? शायद रुक जाते। मैं नहीं रुकी और आज इसका नतीजा भुगत रही हूं। मेरी सीख यही है, अपने मन को काबू में रखो। एक गलत कदम तुम्हें वहां ले जा सकता है जहां से वापसी मुश्किल हो। मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूं, पर यह दाग मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपराध कोई भी हो, छोटा या बड़ा, वो अपराध ही होता है और उसकी सजा भी मिलती ही मिलती है। रेशमा को लगा कि उसने किसी को चोट नहीं दी, लेकिन जो वो कर रही थी वह एक अपराध था। रेशमा ने कई बार सोचा भी था कि यह सब गलत है, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, यह एक सीख देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताना जरूर। और ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।